शपथ फाउंडेशन भिलाई द्वारा प्रति वर्ष की तरह इस वर्ष भी 2 फरवरी को 5 किलोमीटर की मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। इस वर्ष इस मैराथन दौड़ के जरिए भिलाई शहर को धन्यवाद दिया गया। भिलाई शहर की जानी मानी समाज सेवी संस्था शपथ फाउंडेशन ने इस वर्ष भी 2 फरवरी को मैराथन दौड़ का आयोजन किया। इस बार इस मैराथन दौड़ को थैंक यू भिलाई के नाम से आयोजित किया गया, क्योंकि इस वर्ष भिलाई वासियों ने भिलाई शहर से मिलने वाले सम्मान, सहयोग और वर्चस्व के लिए भिलाई शहर को धन्यवाद दिया। कार्यक्रम का आयोजन सेक्टर 1 भिलाई मुर्गा चौक से प्रारंभ हुआ, जहां भिलाई नगर के पूर्व नगर पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र सतपति ने झंडा दिखाकर इस थैंक यू भिलाई मैराथन का आगाज किया। भिलाई शहर को थैंक यू कहने के लिए भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव सहित पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी एवं अन्य प्रशासनिक अमलों के अलावा शहर के अन्य गणमान्यों ने भी इस आयोजन में शामिल होकर अपने शहर भिलाई को धन्यवाद किया। यह 5 किलोमीटर मैराथन दौड़ सेक्टर 1 मुर्गा चौक से प्रारंभ होकर सेक्टर 5 में नवनिर्मित शहीद पार्क में समाप्त हुई। इस मैराथन दौड़ में शहर भर के धावकों के अलावा रोलर स्केट्स में माहिर बच्चों ने भी अपने जौहर दिखाए और धावकों का हौसला भी बढ़ाया। तत्पश्चात मंची कार्यक्रम के दौरान अतिथियों ने अपने उद्बोधन में भिलाई शहर की प्रशंसा करते हुए कहा कि भिलाई शहर देश ही नहीं बल्कि विश्व पटल पर अपनी एक अमिट छाप रखता है। इस कार्यक्रम के आयोजक शपथ फाउंडेशन की तरफ से अतिथियों के कर कमलों द्वारा इस मैराथन में विजय हुए प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया गया। तत्पश्चात कई अन्य कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। इस भव्य आयोजन में अपनी विशेष उपस्थिति दर्ज करा रहे अतिथियों ने न्यूज टीम से चर्चा के दौरान आयोजकों को बधाई देते हुए भिलाई शहर की प्रशंसा अपने ही शब्दों में की। थैंक यू भिलाई शपथ फाउंडेशन हर वर्ष की तरह इस बार भी थैंक यू भिलाई कार्यक्रम का आयोजन किए। निश्चित रूप से पूरे भिलाई के हर वर्ग के, हर जाति समुदाय के, हर धर्म के लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं अशोक भैया को, सतपति भैया को और पूरी टीम को शपथ फाउंडेशन की खूब सारी शुभकामनाएं, खूब सारी बधाई देता हूँ। थैंक यू भिलाई के कार्यक्रम में आज आने का अवसर मिला और ये दिन सोवियत रूस और भारत के बीच में भिलाई की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। और यहाँ के लोगों को देख के बड़ा खुशी हो रही, उस दिन को याद कर रहे हैं और उस दिन को हमेशा याद करना चाहिए, जिसके वजह से हमको एक नई जागृति, नई खुशी, नई आवाज़, नई पहचान पूरे विश्व में हमको मिली है। और आज मेरे को आने का अवसर मिला, जिसके लिए मैं धन्यवाद देवेंद्र जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और सभी भिलाई वासियों की खुशहाली की कामना करता हूँ। ऐसा खुशहाल भिलाई रहे और अच्छा आगे भी बढ़ता रहे, ये मेरी शुभकामना है। थैंक यू भिलाई मैराथन दौड़ का आयोजन कराने वाले शपथ फाउंडेशन के अध्यक्ष अशोक गुप्ता एवं संरक्षक वीरेंद्र सतपति ने इस मैराथन दौड़ को थैंक यू भिलाई का नाम देने के कारण को न्यूज टीम को बताया। थैंक यू भिलाई 2 फरवरी 1955 को भारत और रूस सोवियत संघ के बीच में एग्रीमेंट हुआ था कि भिलाई में स्टील प्लांट खुलेगा और ये शहर खुला। हम सारे लोग विभिन्न प्रदेशों से इस भिलाई में आए और ये शहर सबको रोटी, कपड़ा, मकान, सम्मान दिया। तो हम ये शहरवासी अपने शहर को एक दिन उसी की याद में धन्यवाद देना चाहते हैं। और धन्यवाद सिर्फ रोटी, कपड़ा, मकान के लिए नहीं, ये शहर ने हमको भाईचारा, आपसी एकता, अखंडता, सामाजिक समरसता, ये सब हमको दिया है ये शहर। इसलिए इस शहर को धन्यवाद देना है। धन्यवाद इसलिए देना है कि ये शहर हमारे भिलाई से ऐसे ऐसे रत्न दिए हैं जो पूरे देश में अपना नाम रोशन किए हैं। इसलिए शहर को धन्यवाद देना है। ये शहर की जो इस्पात है आज रेल पट्टी के रूप में बन के पूरे विश्व में आई हुई है, इसलिए शहर को धन्यवाद देना है। और ये शहर भावना का शहर है, प्यार का शहर है, मोहब्बत का शहर है, इसलिए शहर को धन्यवाद देना है। इसलिए थैंक यू भिलाई का आयोजन किया गया। थैंक यू भिलाई इसलिए कि भिलाई शहर हमको नाम, काम, मान, सम्मान सब कुछ दिया, बदले में हमने भिलाई को क्या दिया। सक्षम होते हुए भी उतना नहीं दे पाए जितना हमें देना चाहिए था। तो हम सब तय किए क्यों ना भिलाई को एक बार धन्यवाद दिया जाए, और धन्यवाद को अकेले दे दे तो कोई मतलब नहीं। तो हम ये तय किए कि पूरे जन, महिला, पुरुष, बच्चे, युवा, बुजुर्ग सब आएँ, एक जगह एकत्र हों और सब एक साथ भिलाई को थैंक यू भिलाई बोलें। हमारा थैंक यू भिलाई का मकसद यही था। और 2 फरवरी का दिन, जैसा कि आप सबको मालूम होगा, 2 फरवरी 1955 को भिलाई और सोवियत संघ के बीच एग्रीमेंट हुआ था कि भिलाई में एक इस्पात कारखाना की स्थापना की जाएगी।
हम उसी दिन को यादगार मानते हुए 2 फरवरी को ही रखते हैं। हर बार थीम अलग अलग हमारा हो जाता है, कभी स्वच्छता, कभी नशा मुक्ति, कभी बेटी बचाओ, और यह कार्यक्रम निरंतर चलता रहेगा। कब तक चलेगा ये तो हम कह नहीं पाएंगे, लेकिन जब तक भिलाई की जनता हमें साथ देती रहेगी यह कार्यक्रम रुकेगा कभी नहीं। थैंक यू। आज इस कार्यक्रम के दौरान क्या क्या इवेंट्स हुए? आज कार्यक्रम के दौरान जैसा आपने देखा, पुरुष और महिला वर्ग में 5 किलोमीटर का दौड़ हुआ। प्रथम, द्वितीय, तृतीय को हम नगद सम्मान से सम्मानित किए, नगद रकम से सम्मानित किए। उसके अलावा जो 10 पहुँचे थे उन्हें प्रशस्ति पत्र और मेडल दिए। बुजुर्ग वर्ग को भी इसी तरह से हम प्रशस्ति और मेडल दिए। और यहाँ पर पंथी नाचा, राउत नाचा, कर्मा, पंजाबियों का गिद्दा, यह सब कार्यक्रम हुआ। एक और बड़ी अनोखी बात, भिलाई शहर को मिनी भारत कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सभी प्रांतों के सभी लोग यहाँ बसते हैं। हम केवल एक बार निवेदन किए कि ऐसा करना कैसा रहेगा, और चारों धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इनके जो धर्मगुरु थे, इनके जो अनुयायी थे, बड़े थे, इनके सब एक स्वर में बोले कि हम अपना अपना स्टॉल लगा करके कार्यक्रम स्थल पर निःशुल्क लोगों को जलपान, भजिया, जलेबी, पोहा, ये सब हम सर्व करेंगे। तो आप देखे होंगे ये कार्यक्रम में चारों जगह 4 स्टॉल था, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का। वो बड़े ही आपसी भाईचारे के साथ सबको नाश्ता कराए, और यह कार्यक्रम बहुत बेहद रोचक रहा। कुछ सामाजिक संस्थाओं का सम्मान किया गया, उनका क्या उद्देश्य था उनको सम्मान करने का? सामाजिक संस्था को सम्मानित करने का हमारा उद्देश्य ये है कि समाज हमारे साथ जुड़ के रहे। बिखराव कहीं नहीं है, लेकिन लोगों को एक याद दिलाना चाहिए। जैसे आप सबको मालूम है, हवा सब तरफ बह रहा है, लेकिन हम जब पंखे के नीचे खड़े होते हैं तब हमको लगता है कि हवा अब हमको मिला। ऐसा नहीं है कि जहाँ पंखा नहीं है वहाँ हवा नहीं है। समाज सब जगह है, समाज सब जगह जागरूक है, लेकिन हम सबको एकत्र करके एक संगठन देना चाह रहे हैं, ताकि समाज भी बोले कि हम सब एक हैं। इसलिए हम सभी सामाजिक संस्थाओं को साथ में एकत्र कर सबको सम्मानित किए। थैंक यू भिलाई के इस कार्यक्रम के दौरान भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने अपनी गायकी के हुनर को मंच पर प्रदर्शित किया। साथ ही उपस्थित लोगों ने अपने लाडले विधायक के सुर लहरियों पर बेहतर नृत्य का प्रदर्शन भी किया। नगर ना हम पे डालो, दुनिया वालों, बड़ी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। सुनो और से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी हमने कहा है आज का यह भिलाई शहर एक मिनी इंडिया के तौर पर जाना जाता है। 2 फरवरी सन 1955 में भारत और सोवियत रूस के बीच अनुबंध हुआ था कि भिलाई में एक इस्पात कारखाने का निर्माण कराना है, और इस कारखाने के निर्माण के साथ भिलाई शहर में बसाहट शुरू हो गई। तब से लेकर अब तक भिलाई शहर में आने वाले लोगों को इस शहर ने बहुत कुछ दिया, जिसके लिए आज फिर 2 फरवरी के दिन ही भिलाई वासियों ने अपने शहर भिलाई को धन्यवाद किया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।